अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हमने करना है जी MCM301 का लेसन नंबर 4 विच इज़ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इजी लेक्चर है। फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर दोनों ही बहुत इजी हैं, इजी कोर्स है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस दे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले उन्होंने बात की है कुछ जनरल प्रिंसिपल्स की। जो ऑर्गेनाइजेशन में बात हो रही हो या नॉर्मल तौर पर इंसानी ज़िंदगी में बात हो रही हो, ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं। अब वो क्या चीज़ें उन्हें देख लेते हैं। पहली बात उन्होंने की है, पीपल आर नॉट माइंड रीडर्स, दे जज यू बाय देयर बिहेवियर एंड नॉट बाय योर इंटेंट। मतलब अक्सर ऐसा ये होता है कि हम किसी भी इंसान को ये नहीं देखते कि वो दिमाग से कितना अच्छा है या वो दिल से कितना अच्छा है। अगर वो उसकी ज़ुबान तल्ख होती है, उसके जेस्चर्स ऐसे रूड होते हैं और उसके बात करने की टोन बड़ी आवाज़ार सी होती है, तो हमारा उससे बात करने का दिल नहीं करता। वी बिलीव दैट कि शायद ये इंसान हमें पसंद नहीं करता या शायद ये इंसान हमेशा गुस्से में रहता है। बेशक वो हमसे असल में जितना ज़्यादा प्यार क्यों ना करता हो, लेकिन उसके जो जेस्चर्स हैं, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो उसके पोस्चर्स हैं, जो उसकी एग्रेशन है, वो हमें ऑटोमेटिकली उससे दूर कर देगी। क्योंकि हम लोग जो है वो खुदा को ही ये आप कह सकते हैं कि खुदा ही आप लोगों के दिलों के हाल इंसान के जान सकता है, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान के दिल का हाल कभी भी नहीं समझ सकता, ना उसके दिमाग को पढ़ सकता है। वो सिर्फ वही देखता है जो उसको दिख रहा होता है। तो इसलिए हमें जेस्चर्स पर और बिहेवियर्स पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग इज़, अ वर्ड इज़ लाइक एन एरो, वंस आउट ऑफ द बो नेवर रिटर्न्स। मतलब कि जो कमान तीर से निकला हुआ कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आते। आपने उर्दू में इसको सुना होगा कि एक दफ़ा आपके मुंह से जो अल्फाज निकल गए, ठीक है, उन्होंने चाहे किसी को खुश करना था कि चाहे किसी को गमगीन करना था, चाहे आपकी बात का कोई मतलब था, वो बेतुकी थी, वो जैसी भी थी, आपने वो बात कर दी। वो आपके मुंह से जो अल्फाज निकल गए वो वापस ना आपके मुंह में आएंगे, ना सुनने वाले के जहन से वो कभी जाएंगे, और वो जो आपकी बात है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। आप अल्फाज की कीमत का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दफ़ा जो फ़ैसला जज सुना देता है, ठीक है, और उसके बाद वो अपने पेन की निब तोड़ देता है, चाहे वो किसी को फांसी देने की सज़ा क्यों नहीं है, तो अगर उसने वो फ़ैसला सुना दिया तो वो बात उसकी वहाँ पर निकल कर मुँह से उसके ख़त्म हो गई। चाहे वो फ़ैसला सही था, चाहे वो फ़ैसला गलत था, लेकिन वो उसने कह दिया और वो हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसलिए वो अल्फाज वापस नहीं लिए जा सकते। वी डोंट एक्सचेंज आइडियाज़, वी एक्सचेंज सिम्बल्स दैट स्टैंड फॉर आइडियाज़। यहाँ पर एक एग्जांपल याद आती है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी पीके, जो जिसमें वो बड़े मज़े की बात ये कहता है कि इंसानों के एक लफ्ज़ के कई सारे मतलब हैं। कि जब वो सोच के अच्छा कहता है, या वो गुस्से से अच्छा कहता है, या वो नॉर्मल वाला सोच समझ के अच्छा इस टाइप का कहता है, तो इंसान एक ही लफ्ज़ को मुख्तलिफ़ तर्ज पर इस्तेमाल कर रहा है। लफ्ज़ वो एक अच्छा है जो कि ठीक है के मायने में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उसको बड़ा हम उसको क्वेश्चनिंग वे में भी यूज़ कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था, मतलब ये अब हमने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे आइडियाज़ हैं बेसिकली, ये हमारे एक्सप्रेशंस हैं जो उन सिंबल्स को मायने अता करते हैं, असल में उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने हमें ये बात की हुई है। सबसे पहले हमारे पास आता है जी मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मीडिएटेड कम्युनिकेशन होती है जब दो लोग कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया इख्तियार करते हैं, किसी चीज़ के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो रेडियो हो, वो टेलीविज़न हो, वो लेटर हो, वो मेमो हो, वो फॉर्म हो, वो रिपोर्ट हो, मतलब फ़ेस टू फेस बात नहीं करते, बीच में कोई मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मीडिएटेड कम्युनिकेशन। किन चीज़ों के ज़रिए मीडिएटेड कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर MCQ's पर्पज़, तो इसको आपने देख लेना है। पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ दैट? जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, जब टीचर आपसे बात कर रहा होता है, जब कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, जब कोई सेशंस हो रहे होते हैं, दैट इज़ पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद हमारे पास आती है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन आपको अच्छे से पता है कि एक मीडियम को यूज़ किया जाता है और लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना मीडिएट कम्युनिकेशन से और मास कम्युनिकेशन से। इस मीडियम के ज़रिए आप इतनी वास्ट पब्लिक तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं और वो आपके लिए अनोनिमस होती है। आप उन सब इंसानों को जानते नहीं होते। अब जैसे मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ, मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ,
कि कौन कौन देख रहा है और वो कौन है, बेसिकली है कौन, कहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला है, मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, जब मैं आप लोगों को नोट्स मेल करती हूँ तो मुझे पता होता है कि अच्छा मैं इस इंसान को या इस शख्स को, या आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे पता होता है कि अच्छा इस शख्स ने कमेंट किया है और मैं इसको इसका जवाब दे रही हूँ। तो वो मीडिएट कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और मास कम्युनिकेशन ये है कि अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो मैसेज सुन सकते हैं, वो इंडिया, वो कहीं कहीं के भी लोग सुन सकते हैं जिनके कोर्स से रिलेटेड ये बात है। इसमें बुक्स भी आ जाती हैं, आपकी मैगज़ीन्स आ जाते हैं जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट हो रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस रखता है। कुछ तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं जिन्हें हमने आगे स्टडी करना है, जिसमें डाउनवर्ड हैं, अपवर्ड हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, और डेस्टिनेशन है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल आता है। अब इनको बारी बारी देख लेते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है जी? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये होती है कि मैं बॉस हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं हेड हूँ, मैं डीन हूँ, ठीक है, और मैंने आगे मज़ीद जितने भी लोअर लेवल के लोग हैं, एक हायरार्की होती है और हर ऑर्गेनाइजेशन की अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो उससे हम क्या करते हैं कि जो हायर अथॉरिटी है वो नीचे के लोगों से कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेट क्यों करती है? उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताने के लिए, उनको उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही ये बताने के लिए, उनको टास्क कैसे करना है ये बताने के लिए, उनको कोई पॉलिसीज़ देने के लिए, उनको कोई ऑब्जेक्टिव्स देने के लिए, मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए वो यूज़ डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस। ठीक हो गया जी। इसमें आपकी जो बॉस है वो स्पीच भी दे सकता है, वो लेटर भी लिख सकता है, वो मेमोज भी लिख सकता है, वो अनाउंसमेंट्स भी कर सकता है, वो नोटिस बोर्ड पर भी लगवा सकता है। मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जो तरीके हैं इनको आपने डिफ्रेंशिएट कर कर लाजमी याद करना है। ये पूछे जाते हैं फॉर शॉर्ट एंड MCQs पर्पस। वाई इज़ दिस नीडेड? ज़रूरत क्या है जी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की? ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, वहाँ के लोगों को बताने के लिए कि आप कैसा काम कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उनको एक डायरेक्शन, एक हम कह सकते हैं कि आप जो किस तरह काम करना है, किस मकसद के लिए काम करना है, ये चीज़ें बताने के लिए जो अपर अथॉरिटीज़ हैं उनका ज़रूरी है कि वो लोग बात करें अपनी जितने भी उनके लोअर हायरार्की में लोग आते हैं उनसे। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज़ ऑपोजिट टू डाउनवर्ड। इसमें जो लोअर हायरार्की के लोग होते हैं वो अपवर्ड हायरार्की के लोगों से, जो बॉस हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, जो हेड हैं, उनसे बात करते हैं। और वो यहाँ पे स्टेप वाइज वहाँ पर अपर अथॉरिटी से बात आती है और सबको मिलती है इक्वली। जो नीचे से जाने का प्रोसेस होता है ये थोड़ा फ़िल्टर होकर जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप जाता है। मतलब सबसे अगर लोअर बंदे ने बात करनी है तो अपने सुपरवाइज़र से करेगा, सुपरवाइज़र अपने हेड से करेगा, फिर वो अपने हेड से करेगा और देन टू द चेयरमैन और टू द मेन पर्सन, वहाँ तक बात जाती है। अब ये लोग कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? ये लोग भी बेसिकली लिखते तो मेमोज़ ही हैं या लेटर्स लिखते हैं। ये लोग करते हैं कि अगर इन्हें किसी चीज़ के मुतालिक क्वेश्चन करना है, इन्हें कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है कंपनी के अंदर, इनको कोई पॉलिसी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, इन्हें किसी फ़ैसले से शिकायत है, इन्हें किसी बात से शिकायत है, शिकवा है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये लोग कम्युनिकेशन करते हैं अपवर्ड। लैटरल कम्युनिकेशन में दो तरह के कम्युनिकेशन की बात की गई है, हॉरिजॉन्टल और डायगनल। हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तब होता है जब जैसे मैं एक टीचर हूँ और फ़र्ज़ करें मैं एक टीचर हूँ साइकोलॉजी की और एक और टीचर है साइकोलॉजी की, और हम आपस में करते हैं बातचीत ऑन द सिलेबस, ऑन द कोर्स, तो वी आर डूइंग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अब हमारा कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल है, हम एक लेवल के लोग हैं, हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। व्हाट इज़ डायगनल फ्लो? डायगनल फ्लो इज़ लाइक कि मैं हूँ साइकोलॉजी की टीचर, मैं किसी इंजीनियरिंग की टीचर से बात करती हूँ ऑन वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ कैलेंडर, ठीक है, कि रिज़ल्ट कब आ रहा है। अब रिज़ल्ट तो पूरी यूनिवर्सिटी का इकट्ठा ही आता है, तो उस मुतल्लिक अब हम लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है इंजीनियरिंग वालों से, ना इंजीनियरिंग वालों का हमसे, लेकिन अगर मैं उनसे चलें लेट्स सपोज़ रिज़ल्ट की डेट पर बात कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, ये डायगनल होगा, जिनसे मेरा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बनता, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन ही के लोग हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड डायगनल फ्लो। सही हो गया जी। यहाँ तक हो गए हमारे सारे चीज़ें कंप्लीट। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है बड़े मज़े की, इसको देख लेते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है, नीचे 3 हैं और उसके बाद काफ़ी सारे हैं, जिसमें अगर अपवर्ड ऊपर से नीचे आ रही है तो दैट इज़ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर जा रही है तो दैट इज़ अपवर्ड,
जो सेम लेवल पर हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है हॉरिजॉन्टल, और जो यहाँ से ऊपर से ये जा रही है, बीच में से एक येलो कलर की लाइन जा रही है जो डायगनल में, दैट इज़ डायगनल। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो समझ आई है, लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।